जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा तो उसे सूरज में अपनी उम्मीद दिखाई दी, नदी में जीवन और धरती में ममता। कहते हैं पूजा यहीं से शुरू हुई, प्रकृति की पूजा, और उसी पूजा का सबसे खूबसूरत रूप है छठ। हर साल जब मैं घाट की तरफ जाता हूँ तो कुछ अलग सी शांति महसूस होती है। भीड़ तो होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत सादा, बहुत सच्चा लगता है। यह वो पर्व है जो कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, सिर्फ जल, सूर्य और आस्था। शायद यही वजह है कि छठ एक धार्मिक आयोजन से ज़्यादा एक एहसास बन चुका है। कभी कभी सोचता हूँ कितनी पुरानी होगी यह परंपरा। फिर याद आता है कि छठ का जिक्र ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो सीता माता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ व्रत रखा था। उन्होंने सूर्य देव की उपासना कर संतान और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। तभी से छठ पूजा को आदर्श पारिवारिक, धार्मिक और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की थी, कठिन समय में शक्ति और सुख की कामना से। सोचिए, वो युग बीत गए, राजवंश बदले, लेकिन यह आस्था अब भी वैसी ही पवित्र है। कभी यह पर्व सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक सीमित था, पर अब यह दुनिया के हर उस कोने में है जहां भारतीयों के दिल धड़कते हैं। हर जगह वही मंत्र, वही अर्घ, वही उगते सूरज के आगे झुका सिर। मेरे लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक स्मृति है। घर पर रखे सूप, दिए की लौ में झिलमिलाती उम्मीदें और माँ के हाथों से बनता ठेकुआ। उस व्रत में जो तप है वो सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है, और यही इस पर्व को असली शक्ति देता है। छठ हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसी का हिस्सा हैं। जब हम सूरज को अर्घ देते हैं तो दरअसल हम अपने जीवन को धन्यवाद कहते हैं, उस रोशनी के लिए जो हर दिन लौट आती है। और शायद इसी में छिपा है इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश। आस्था वही सच्ची है जो प्रकृति से जुड़ी है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारी जड़ों की याद है। अनफोल्डिंग छठ, एक आस्था, एक भावना और मेरे अपने अनुभव की कहानी। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मातृत्व, संतति और प्रकृति की आराधना का संगम है, जो राजा प्रियव्रत से लेकर माता सीता तक की परंपरा में जीवित है। देख लिए तुम छठ का? इधर आओ, इधर आओ। जब जैसे धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी तो उस समय पहले लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे सूर्य भगवान प्रकृति का पार्ट है कि नहीं? प्रकृति का पार्ट है ना, नेचर का पार्ट है। जैसे नदी है, हवा है, आग है, सूर्य है, ये नेचर का। तो पहले लोग नेचर की पूजा करते थे, ठीक। बाद में मूर्ति पूजा बाद में आई, मूर्तियों की पूजा लोग बाद में करने लगे। तो सोचो कि वो कितना पुराना पर्व होगा, क्योंकि हम लोग इसमें क्या नेचर की पूजा करते हैं। ये बहुत पहले से पूजा हो रही है, ठीक है। समझ में आया तुमको? तो छठ कितना पुराना है? बहुत पुराना पर्व है। तुम देखे, तुमको मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। और ये प्रसाद आपका और लोगों को वितरण किया जा रहा है।